डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गामा के क्लासेस। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्टडीज़ भी कर रहे होंगे। आज बेटा हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इंटीग्रेशन, यानी क्लास 12 का हमारा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे हमारे बोर्ड एग्जाम में अच्छे खासे नंबर भी मिलते हैं और हमारा आगे भी काफ़ी यूज़फुल होता है। यानी इंटीग्रेशन को अगर हम हिंदी में बोल रहे हैं तो इसे हम हिंदी बोलते हैं समाकलन। यानी अभी आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा हुआ था, उसी से मिलता जुलता हमारा क्या है, इंटीग्रेशन है। तो हम इसको भी अच्छे से समझेंगे और इससे क्वेश्चंस भी लगाएंगे, ठीक है। अगर अभी तक आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं, अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम है तो क्या करिए, आप कमेंट कर सकते हैं और हमारा प्लेलिस्ट में आपको सारे चैप्टर्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिससे कि आप 1 बाय 1 वीडियोस को कंप्लीट कर सकते हैं। अब बेटा हम बात करेंगे इंटीग्रेशन। यदि इंटीग्रेशन को हम पहले तो हम बता दें, इंटीग्रेशन को हिंदी में हम बोलते हैं समाकलन। क्या बोलते हैं? समाकलन। अब हमारी आती है इंटीग्रेशन होता क्या है। अभी तक हमारा डिफरेंशिएशन पा हुआ था, तो हो बेटा जो डिफरेंशिएशन था उसी का हमारा इनवर्स फॉर्म जो है, यानी उसी का जस्ट अपोजिट जो होगा वो हमारा क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। क्या बताया मैंने? इट इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी हमारा ये जो है वो किसका प्रोसेस है, इनवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। इतनी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई। अब हम इसको आपको एग्जाम्पल लेके बताते हैं कि इसको हम कैसे करते हैं। अगर हमें सपोज 10x का क्या करना है, 10x का हमें डिफरेंशिएशन करना है। क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है। तो हम बेटा d/dx 10x यही तो हम लिखते हैं। तो अगर हम d/dx 10x का हम डिफरेंशिएशन करें तो हमारा आएगा sec स्क्वायर x। क्या आ जाएगा? sec स्क्वायर x। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हो गई। ये हमारा किस में आता था? डिफरेंशिएशन में। अब बेटा यही चीज़ अगर हम इंटीग्रेशन में करें तो इंटीग्रेशन में जो हमारा आंसर था, वो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो यानी ये क्या हो गया, sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 10x प्लस का c। अब बेटा ये हमारा c क्या है? c हमारा कांस्टेंट है। अगर हमारा इंडिफिनिट है, यानी अनिश्चित है कि ये हमारा अनिश्चित इंटीग्रेशन है, तो बेटा हम इसके c का यूज़ करेंगे। जब हमारा डिफिनिट इंटीग्रेशन आता है तो हम इस c का यूज़ नहीं करते हैं। अगर हमें सपोज इसका हमें क्या करना पड़ जाए, 10x प्लस c का अगर हमें क्या करना हो, डिफरेंशिएशन करना है बेटा, तो हम क्या करेंगे, d/dx लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। और आपको ये पता होगा कि अगर हम 10x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमारा sec स्क्वायर x आता है। क्लियर? प्लस अब अगर हम c का यानी कांस्टेंट नंबर का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो बेटा हमारा डिफरेंशिएशन 0 आता है। यानी आपको ये समझ में आ गया कि हमारा क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x। यानी हमने क्या बताया था, जस्ट अपोजिट होता है किसका, डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन। यानी इंटीग्रेशन का जो हमारा आंसर होगा वो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन बनेगा। यानी अब इसको अगर हम इसमें बताएं, अगर हमारा सपोज x स्क्वायर लिखा है, ठीक है, x स्क्वायर लिखा है, अगर हम इसको क्या करें, डिफरेंशिएट करें, अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 2x की पावर 1 क्यों होगी, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हमारा d/dx x की पावर n का फॉर्मूला होता है n x की पावर n माइनस का 1। ये तो हमारा फॉर्मूला होता है किसमें, डिफरेंशिएशन में। अब अगर हम इसी में बात करें किसमें, इंटीग्रेशन में, यानी सपोज अगर हमें x की पावर n dx दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x की पावर n dx दिया है, किसमें, इंटीग्रेशन करना है। ये किसका साइन है, अभी तक हम जो लिखते थे वो क्या लिखते थे, d/dx, इसका मीन्स डिफरेंशिएशन, और इस साइन का मतलब ये होता है इंटीग्रेशन, यानी हमें इसे क्या करना है, समाकलन करना है। ठीक है, यानी हमारा x की पावर n dx का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा आएगा x की पावर n प्लस 1/n+1, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। यानी अगर हमारा सपोज इसमें कोई एग्जाम्पल ले लें, x की पावर 3 dx, ठीक है, अगर हमें इसका क्या करना हो, इंटीग्रेशन, तो हम क्या करेंगे, x की पावर 3 प्लस 1/3 प्लस 1, यानी आंसर क्या हो जाएगा, x की पावर 4/4। ये हमारा क्या हो गया, दैट इज आंसर। तो आई होप ये बातें आपको अच्छे से समझ में आई। अब हम इसको क्या करते हैं, पहले रेस करते हैं, देन हम इसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। बेटा हमारा इसी के आगे आता है कुछ हमारे फॉर्मूलाज।
अभी हमने आपने डिफरेंशिएशन में कुछ फॉर्मूलाज पढ़े हुए थे, अब हम उन्हीं फॉर्मूलों का इंटीग्रेशन में देखेंगे कि इंटीग्रेशन में हमारा क्या फॉर्मूला बनेगा। यानी हमने क्या बताया, हमने 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पहले पढ़े हुए थे, ठीक है, उनका हमने डिफरेंशिएशन करना सीखा था, ठीक है। अब उसी का अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो पहले हम इसमें डिफरेंशिएशन में लिखेंगे, देन इंटीग्रेशन में, ठीक है। आइए करते हैं। यानी अगर हमारा d अपॉन डी एक्स साइन एक्स लिखा हुआ है, अगर हमें इसका क्या करना है, इन डिफरेंशिएशन, तो क्या आएगा बेटा, हमारा cos x आएगा। ये चीज़ आपको पता होगी कि ये हमारा कैसे आता था, फर्स्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम करते थे, ठीक है। तो इसको हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम केवल इंट्रोड्यूस आपको करा रहे हैं। अगर कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और आपको हम उसका वीडियो बना के क्रिएट करके आपको सेंड करेंगे, ठीक है। यानी हमारा क्या है, d अपॉन डी एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, cos x हो गया। अगर हम यही चीज़ इसमें पूछें इंटीग्रेशन में, तो इंटीग्रेशन में हमारा हो जाएगा cos x डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा साइन एक्स, क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। अब बेटा हम बात करेंगे d अपॉन डी एक्स कॉस एक्स में। जब हम डी एक्स अपॉन कॉस एक्स में बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा होगा माइनस का साइन एक्स, क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स। क्लियर है, इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब इसी में अगर हम बात करें साइन एक्स का डी एक्स करें, इंटीग्रेशन करें, तो साइन एक्स का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो बेटा हमारा आएगा माइनस का आएगा कॉस एक्स आ जाएगा, माइनस का कॉस एक्स प्लस सी में प्लस सी भी कंटिन्यू लिखना है, क्योंकि अगर हमारा इंडेफिनिट है, यानी अगर हमारा अनिश्चित समाकलन है तो हम c का यूज़ करेंगे, ठीक है। यानी c हमारा क्या है, एक कांस्टेंट है। ये c तब हटेगा जब हमारा डेफिनिट इंटीग्रेशन आएगा। तो आपको ये क्या करना है, जब तक आपका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन चल रहा है तब तक आपको क्या करना होगा, यहाँ तक लगाना होगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें 10 के बाद हमारा आएगा डी एक्स टेन एक्स का अगर हम क्या करें डिफरेंशिएशन, तो हमारा क्या हो जाता है बेटा, सेक स्क्वायर एक्स, क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर एक्स। वही चीज़ अगर हम इसमें बात करें सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाता है, 10x, क्या हो जाता है, 10x प्लस सी। क्लियर है। अब अगर हम बात करें d अपॉन डी एक्स कॉट एक्स की, क्या बात करें, कॉट एक्स की, तो मेरा क्या होगा, माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स, क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स किसका, माइनस का होगा। इसी तरह अगर हम इसमें बात करें किसका, कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा हमारा, कॉसेक स्क्वायर डी एक्स बराबर हो जाएगा मेरा कॉट एक्स, क्या हो जाएगा, कॉट एक्स होगा, वो भी किसका होगा, माइनस का होगा। अभी मैं सारा बताऊंगा कि फॉर्मूला आपको कैसे लर्न करना है, कहाँ पे माइनस लगेगा, कहाँ पे प्लस लगेगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट मजबूत हो सके, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी, d अपॉन डी एक्स सेक एक्स की, क्या बात करेंगे, सेक एक्स की। तो सेक एक्स का होता है हमारा सेक एक्स एंड 10x, क्या होता है, सेक एक्स 10x। अगर हम d अपॉन डी एक्स सेक एक्स करेंगे तो हमारा आएगा सेक एक्स 10x। क्लियर है। इसी तरह अगर हम बात करेंगे इसमें सेक एक्स 10x की, तो हमारा आएगा यहाँ पे कितना बेटा, dx, यहाँ साथ में मेरा c भी कंटिन्यू चलेगा। तो सेक एक्स 10x का अगर हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा आएगा सेक एक्स, क्या आ जाएगा, सेक एक्स आएगा। क्लियर है। इसी तरह अगर हम d अपॉन डी एक्स किसकी बात करें, कॉसेक एक्स एंड कॉट एक्स की, कॉसेक एक्स एंड कॉट एक्स की, तो हमारा बेटा आएगा कितना, कॉसेक एक्स की, तो हमारा आएगा कॉट एक्स एंड कॉसेक एक्स, किसका आएगा बेटा, वो माइनस का आएगा। क्लियर है। उसी तरह इसमें हम बात करें कॉट एक्स एंड कॉसेक एक्स डी एक्स इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, इसमें अब हमारा कितना होगा, कॉसेक एक्स, वो किसका होगा बेटा, माइनस का होगा। अब हम बताएंगे कि माइनस कहाँ लगेगा, प्लस कहाँ लगेगा, ठीक है, क्योंकि यहीं पे हमारा ज़्यादातर कंफ्यूजन होता है। तो एक चीज़ आपको यहाँ पे दिख रही होगी, ये हमारा जो सी वाले हैं, एक ये है हमारा सी वाला, यानी सी अल्फ़ाबेट का है, और हमारा ये भी सी वाला है। तो ये जो सी वाले हैं वो हमारे किसके होंगे, निगेटिव होंगे, क्या होंगे,
निगेटिव होंगे, यानी इनका जो हमारा डिफरेंशिएशन होगा वो हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा। देखिए यानी ये हमारा सी है, यानी कॉस हमारी क्या है, सी अल्फाबेट से आता है, तो यानी यहाँ पे कितना होगा मेरा, माइनस का होगा। उसी तरह अगर हमारा यहाँ पे कॉट एक्स है तो कॉट एक्स का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो मेरा आएगा माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। क्लियर है। इसी तरह हमारा आएगा कोसेक एक्स का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो मेरा आएगा माइनस का कॉट एक्स एंड कोसेक एक्स। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसी में हमारा इंटीग्रेशन में जस्ट अपोजिट, क्योंकि हमने बताया हुआ है कि इट इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ये हमारा क्या है, इंटीग्रेशन इनवर्स प्रोसेस है किसका, डिफरेंशिएशन का। तो अब इसमें हमारा क्या होगा, जो हमारे यहाँ पे आंसर आएंगे उसमें हम देखेंगे वो हमारे सी है, यानी ये सी अल्फाबेट का है, तो यानी ये हमारे क्या होंगे, निगेटिव होंगे। क्या होंगे, निगेटिव होंगे। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों के फॉर्मूलेज कैसे लर्न करने हैं। तो अब आप आपको ये नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगर अभी तक आपने स्क्रीनशॉट या नोट डाउन नहीं किया है तो अच्छे से इसको नोट्स बनाइए, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ सके। अब हम बात करेंगे इसके कुछ क्वेश्चंस की। फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं कि कैसे इसे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो अभी हम कौन से स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ फॉर्मूला जो हमने बताया है उनके रिलेटेड क्वेश्चन जो हमारे बनते हैं उनको हम पहले करेंगे। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 एक्सरसाइजों को भी कंप्लीट करेंगे। तो अगर आप क्या करते हैं कि एक वीडियो देखते हैं दूसरा नहीं देखते हैं तो आपको क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। तो आपको क्या करना है, कंटिन्यू सारे लेक्चर्स देखने, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ सके और आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर भी ला सके। ठीक है, अब बेटा हम बात करेंगे x की पावर 6 का इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन करना है। तो बेटा हमने भी फॉर्मूला बताया था, अगर हमारा इंटीग्रेशन x की पावर n है तो बेटा हमारा dx है। तो अगर हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये भी याद रखना कि अब हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, यानी हमारा क्या हो जाएगा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अब बेटा हमारा n क्या है, 6 है, यानी n इज इक्वल टू हमारा कितना है, 6 है। बेटा हम लिखेंगे क्या, x की पावर 6 dx इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा x की पावर n यानी 6 प्लस का 1 अपॉन 6 प्लस का 1, यानी हमारा आ जाएगा x की पावर 7 अपॉन 7। यानी ये हमारा क्या हो गया, x की पावर 6x का इंटीग्रेशन। ठीक है, इसी तरह अब हमारा क्या है, x की पावर 1 अपॉन 4। ठीक है, यानी अब इसको हम पहले ऊपर भेजेंगे, डिनोमिनेटर भेजेंगे तो माइनस की 1 अपॉन 4 हो जाएगी dx, यानी इसकी हमें वैल्यू क्या आ जाएगी, x की पावर माइनस की 1 अपॉन 4। क्लियर है। इसी तरह अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 यानी 1 अपॉन 4 प्लस का 1 अपॉन 1 अपॉन 4 प्लस का 1, यानी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो x की पावर जब हमारा आएगा 3 अपॉन 4, क्या आ जाएगा 3 अपॉन 4, तो यहाँ पे आएगा 3 अपॉन 4। जब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे x की पावर 3 अपॉन 4 अपॉन में हमारा कितना है 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे 4 अपॉन 3 आएगा, यानी फाइनली आंसर आ जाएगा 4x की पावर 3 अपॉन 4 अपॉन 3, दैट इज आंसर। और इसमें हम प्लस सी भी लगाएंगे दोनों में। ठीक है, इतना याद रखना कि यहाँ पे जब हमारा यहाँ पे हमारा क्या चल रहा है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, जब हमारा अनिश्चित समाकलन होगा तो हमारा यहाँ पे प्लस सी यानी कांस्टेंट हम लिखेंगे। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब बात करेंगे आगे के क्वेश्चंस की। अब बेटा हमारा आता है उसी से आगे का क्वेश्चन, 3rd नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है इंटीग्रेशन sec x अपॉन 10 स्क्वायर x dx। इसका बेटा हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन। क्या करना है, इंटीग्रेशन, हिंदी में बोलते हैं समाकलन। ठीक है, अब हम बेटा इसका समाकलन कैसे करेंगे, हमारा क्या लिखा हुआ है, sec x। ठीक है, sec x लिखा हुआ है। अगर हम 10 स्क्वायर x को नोमिनेटर में भेजें, किसमें भेजें, नोमिनेटर में भेजें, तो हमारा कितना हो जाएगा बेटा, cot स्क्वायर x। अगर हम cot में चेंज करेंगे तो यही तो होगा बेटा, cot स्क्वायर x dx। क्लियर है। अब बेटा हम इसको तो साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, 1 अपॉन कॉस एक्स मल्टीप्लाई यहाँ पे हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर है, यानी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक से एक ये कैंसिल हो जाएगा dx। क्लियर है। अब बेटा हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, कॉस एक्स एंड
साइन एक्स एंड मल्टीप्लाई में हम 1 अपॉन साइन एक्स। बेटा ये क्यों लिखा है अभी आपको हम बताते हैं, ठीक है। अगर आप मेरे सारे वीडियोस अच्छे से फॉलो करेंगे तो आपको मैथ में कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होने देंगे। क्लियर है? यानी हमारा क्या है, cos x अपॉन साइन एक्स 1 अपॉन साइन एक्स। ये क्यों लिखा है देखो, हमारा आया क्या था, cos x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स आया था। हमने क्या किया, साइन स्क्वायर एक्स को 2 भागों में लिख लिया। क्यों लिख लिया? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम इसको अब चेंज करें, इसको हम चेंज करें तो हमारा कितना हो जाएगा, cot x होगा और cosec x होगा dx, ठीक है। अब हमें ये पता है कि इंटीग्रेशन cot x cosec x होता है मेरा माइनस का cosec x, क्या होता है, माइनस का cosec x। क्लियर है? ये आपको पता है। अगर हम इसको और अलग मेथड से करते तो हमारा आंसर ना आता। क्लियर है? अब इसी तरह इस क्वेश्चन को करते हैं, यानी यहीं पे हमारा इसी के आगे वाला क्वेश्चन पार्ट है। यानी ये आप तो कर लेंगे, साइन एक्स एंड मल्टीप्लाई 1 अपॉन साइन एक्स, ठीक है, डी एक्स। अब हमारा ये कितना हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन, यानी क्या हो गया, कॉट एक्स हुआ, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या हुआ, कॉसेक एक्स। ये तो आपको अच्छे से बात समझ में आ रही होगी कि आपने क्लास 10 में अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब हमारा ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का कॉसेक एक्स, दैट इज आंसर। प्लस का सी, मैं प्लस का सी किसी किसी में नहीं लगाता हूँ, तो आपको क्या करना है, कॉपी में लगा लेना है, जिससे कि एग्जामिनर आपके नंबर्स ना काट सके, ठीक है। क्योंकि अगर आप सी नहीं लगाते हैं तो ऑलमोस्ट ये गलत है। तो आपको क्या करना होगा, अगर आप इनडिफिनिट इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो आपको प्लस सी लगाना कंपलसरी है, ठीक है। अब बेटा हम बात करेंगे इसी के आगे की। आता है 5th नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि हमें इंटीग्रेशन करना है साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स अपॉन 1 में प्लस रूट में साइन 2x। क्लियर है? यानी ये हमारा क्वेश्चन दिया है और हमारा एक ये क्वेश्चन दिया है, दोनों सेम क्वेश्चंस हैं, आपको एक ही मेथड से करने हैं, कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। एक क्वेश्चन हम बताएंगे, एक क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर करके कमेंट बॉक्स पे लिखना है, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिसपे कि उस पर भी आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है। यानी एक क्वेश्चन हम क्लियर करेंगे, देन आपको सेकंड क्वेश्चन आपको क्लियर करना होगा, मैं ओनली आपको बता दूंगा, ठीक है। यानी क्या करना होगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन रूट में 1 प्लस साइन 2x, यानी ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ था किसका, साइन 2x का, तो उसी साइन 2x के फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज करेंगे। रूट में 1 की प्लेस में लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स, क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का 2 साइन एक्स एंड कॉस एक्स। ये हमने क्या लिखा, फॉर्मूला लिखा किसका, 1 का, 1 के प्लेस में, यानी थ्योरम्स हमने पढ़ी हुई थी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये क्लास 10 में पढ़ी हुई थी, तो उस थ्योरम को हमने यहाँ पे यूज़ किया। देन अब हमारा आता है साइन 2x, जो कि हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो वहाँ पे क्या था, 2 साइन एक्स कॉस एक्स था यहाँ पे। अब बेटा हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स। अब हमारे नीचे डिनोमिनेटर में जो हमारा रूट के अंदर बनेगा वो बनेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx। ये कैसे बना, अगर हम साइन प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर खोलें तो कुछ हमारा ये निकल के आएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 2 साइन एक्स कॉस एक्स, यही तो मेरा निकल के आएगा। अब बेटा यहाँ पे हमारी पावर 2 है और ये पावर है और ये पावर से हमारी पावर कैंसिल हो जाएगी, यानी हमारा फाइनली आ जाएगा साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स, यानी ये dx, यानी ये हमारा क्या हो गया, डिवाइड होगा, जो कि हमारा आएगा कितना, 1 dx। अब हमें ये पता था कि अगर हमें इंटीग्रेशन करना है तो हमारा 1 का जो होगा वो हमारा क्या होगा, जो जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा है वो हमारा होगा आंसर, यानी x की प्लस सी। क्लियर है? कुछ बुक्स में हमारा ये सी नहीं लिखा हुआ है, तो आप क्या करिए, उस सी को लिख लीजिए, क्योंकि आपको अगर एग्ज़ाम में करते हैं तो एग्जामिनर आपको नंबर फुल नहीं देगा। क्लियर है? अब बेटा हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 6, जिसे आपको कॉपी में करना है और कमेंट बॉक्स पे आपको उसका आंसर देना है। क्लियर है? यानी कि हमारा क्या है, cos 2x अपॉन रूट में 1 प्लस साइन 2x। बाकी नीचे वाला पोर्शन मेरा वैसे ही रहेगा, ऊपर हम एक फॉर्मूला ये लगाएंगे, cos 2x का cos स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स,
ये हमारा किसका फॉर्मूला लगेगा, cos 2x का। तो अगर आप इसको अच्छे से इसी तरह सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसी के आगे के क्वेश्चन की। मेरा आता है 7 नंबर क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी मेरा क्या है, जैसे अभी मेरा डिनोमिनेटर था, अभी हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों था, अब वही हमारा डिनोमिनेटर को क्वेश्चन बना दिया गया। यानी क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन इसको हम पहले लेट कर लिया करेंगे आई। ठीक है, एक चीज़ मिस्टेक्स मेरी ये हो गई कि मैंने क्या किया, पहले लेट नहीं किया। आपको क्या करना है, पहले लेट कर लेना है आई, या जिस फॉर्म में भी लेट करना है, लेट आई फंक्शन इज इक्वल टू क्या करना है, जो हमारा दिया हुआ है, यानी रूट में 1 प्लस का साइन एक्स, क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप ही नंबर मिलते हैं। अगर आपने एक भी स्टेप मिस किया तो नंबर आपके कट जाने, तो ऐसा मौका कभी मत दें टीचर्स को जिससे कि आपके नंबर कट सकें। ठीक है, यानी हमारा क्या है, इंटीग्रेशन रूट में 1 प्लस साइन 2x। ठीक है, अब हम वही फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने लास्ट में भी लगाया था, क्या, साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का 2 साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स dx। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला लगाया हुआ था। अब अगर हम इसका रूट में लें और हम क्या करें, साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स की होल पावर 2 लिखें और dx, तो अगर हम इसको रूट निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, साइन एक्स dx प्लस का कॉस एक्स dx। ये हमने क्या किया, अलग अलग कर लिया इसी स्टेप में। अगर हम साइन एक्स का क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, तो हमारा क्या आता है, कॉस एक्स आता है, वो किसका आता है मेरा, माइनस का आता है। ठीक है, प्लस का कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन एक्स आएगा प्लस का c, दैट इज आंसर। अभी एक अपने क्वेश्चन आपकी बुक में ही देखा हुआ है, एक कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 ले लेते हैं, इंटीग्रेशन 0 dx। अब कह रहा है कि इंटीग्रेशन बताओ 0 का हमारा क्या होगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में अच्छे खासे नंबर भी तो देता है, बट ये हमारा क्वेश्चन क्या होता है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं और हमारे प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, आंसर इसका दिया होगा, x दिया होगा, 1 दिया होगा, दैट इज एनीवे कोई भी ऑप्शन दिए होंगे। ठीक है, जो कि इसका सही आंसर है 0, क्योंकि अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करें, यानी अगर हम 0 कॉमन कर लें और हम अगर 1 का dx करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 मल्टीप्लाई x आएगा प्लस का c आएगा। अब x का मल्टीप्लाई हम 0 में करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। यानी फाइनली आंसर तो हमारा 0 होगा ना। यानी हम किसी भी वैल्यू को अगर हम क्या करेंगे, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो आएगा बेटा वो हमारा आएगा 0 के इक्वल में। ठीक है, तो आई होप आपको ये फर्स्ट एक्सरसाइज की बेसिक चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। आप क्या करिएगा, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लगाइएगा। अगर आपको नहीं क्वेश्चंस आ रहे हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए और उस पर पिक्स भेजिए उन फॉर्म क्वेश्चंस की, जिससे कि आपको हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंडों को शेयर भी करिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको मैथ, साइंस, सारे सब्जेक्ट्स के आपको नोट्स भी मिल सकें और अच्छे से प्रिपेयर हो सके। थैंक यू।